दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, एक वीडियो तेजी से वायरल होता जा रहा है। शायद वो किसी के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था, लेकिन उस वीडियो की प्रचार प्रसार की बात छोड़कर मैं उस वीडियो को आपको दिखाना चाहता हूं। मैं वहां पे किस किस पार्टी को वोट देने के लिए कहा गया है ये काट रहा हूं, थोड़ा छोटा कर रहा हूं उस वीडियो को। वीडियो ऐसा है कि एक लड़की को, शादी के लिए इच्छुक लड़की को देखने के लिए कुछ लोग चले जाते हैं, और जब लड़की पसंद आ जाती है, लड़की के साथ शादी करनी होती है, तो दूल्हा कौन बनेगा इस विषय पर बड़ा विवाद होता है। और उस विवाद में जो भी कुछ मनोरंजन हो जाता है वो आपको दिखाता हूं, जरा देख लीजिएगा। दूल्हे तो आप ही हो ना? और कौन होगा जी। देखिए, दादी का दिया हुआ सब कुछ है, सरनेम है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मतलब मिल जाएगी शादी के बाद जी। हेलो, दूल्हा कौन होगा ये डिसाइड नहीं हुआ है अब तक। दूल्हा हम बनेंगे, इज्जत की कोई कमी नहीं है। ए भाई, तुम तो रहने ही दो, हमारी दुकान इनसे काफी बड़ी है। दूल्हा तो हम ही बनेंगे, है ना पापा? पापा पापा सब बुर्बक, इसको तो हम बिहार में दूल्हा बना देंगे, लेकिन यहाँ पे दूल्हा हम ही बनेंगे। ओ काका, सारी शादियाँ क्या आपके ही घर में होगी क्या? और हम क्या यहाँ यूं ही दुकान खोल के बैठे हैं क्या? ओ भाई, पिछली बार भी किसी दूसरे की बारात में दूल्हा बन गए थे आप। इस बार आपकी दुकान भी आपके नाम से नहीं है। अरे रुको 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 रुको, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओ दादा, दूल्हा तो इनके मैनेजर ही बनेगी। हाँ, दूल्हा तो छोटे बाबा ही बनेंगे। क्या? It's absolutely right. वन सेकेंड, व्हाई नॉट मी? वही बोल रहा हूँ, हम क्यों नहीं बन सकते? ये दूल्हा नहीं, दूल्हा हम बनेंगे। आणि माझं काय? मैं बनूंगा दूल्हा। अरे दूल्हा मैं बनूंगा। देखा, ये ना दूल्हा तय कर पा रहे हैं, ना प्रमुख कौन है ये तय कर पा रहा है। अब ऐसी स्थिति इन वीडियो में, इस चलचित्र में एक एक पात्र को देखकर आपको सारी चीजों का पता लग रहा होगा। इस चलचित्र के कुछ अंश आपको मेरी आवाज के पीछे अब दिखेंगे। जब विवाद चल रहा है तो आपको दिख रहा है कि महाराष्ट्र के कुछ राजनेता द्वेषपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं, मराठी शब्द इस्तेमाल करके लड़ रहे हैं। तो वह भी मराठी शब्दों को सुन लीजिए उसी के बीच में। आणि माझं काय? मैं बनूंगा दूल्हा। लेकिन एक नेता ऐसा है, जरा धीरे से देख लीजिएगा इस वीडियो को, जरा धीरे से, धीमे से। वह चुपचाप बैठा है हथेली को बांध कर, ना उसके पल्ले कुछ सम्मान दिए गए हैं, ना उसको कुछ कहा गया है। मतलब एक नेता कहता है कि मैं दूल्हा बनूंगा, लेकिन ये नेता तो ना दूल्हा बनने को कहता है, ना अपनी बात आने का करता है, कुछ भी नहीं। और यह नेता उसकी शरीर प्रकृति से कौन है इसका अंदाजा आपको जरूर आ गया होगा। मतलब महाराष्ट्र के एक बुजुर्ग नेता काका जी ऐसे है कि उनका नाम तो कहीं गिनती में भी नहीं आ रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। विज्ञापनों में या कुछ ऐसे वीडियो में भी उनकी बात को कोई पूछ नहीं रहा है। बात तो ऐसी आ गई है कि महाराष्ट्र की राजनीति में काका जी का एक स्थान हुआ करता था, बहुत बड़ा स्थान हुआ करता था, बहुत बड़ा। मतलब काका जी किसी को चुनकर ला सकते थे या नहीं, इसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन काका जी ने यह तय किया कि किसी को गिराना है तो काका जी जरूर गिरा देते थे। मतलब काका जी का पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्टिव कम, डिस्ट्रक्टिव ज्यादा था। काका जी डिस्ट्रॉय बहुत अच्छी तरीके से करते थे। मतलब काका जी ने यह तय कर लिया ना कि ये चुन के कैसे आता है देख लेता हूं, तो वो गिर जाता था। ऐसे कई घटनाएं हो चुकी है महाराष्ट्र की राजनीति में। काका जी ने तय किया, वो गिर गया। मतलब काका जी को इसलिए साथ में लग रखा जाता था कि काका जी कहीं पीछे न पड़ जाए। हमारे यहां हम शनि की पूजा करते हैं,
अक्सर शनि की पूजा करते हैं, और शनि की पूजा या महाराष्ट्र में मसोबा, जाखाई, जोखाई, ऐसे बहुत सारे भगवान होते हैं। उनकी पूजा क्यों की जाती है? तो पूजा करने का कारण ये होता है कि भाई तू मेरे पीछे मत लग, तेरी पीड़ा मेरे पीछे मत लगने दे। मतलब गणेश जी को, महादेव जी को, विष्णु जी को, या विष्णु जी के किसी अवतार की पूजा भक्ति भाव से होती है, लेकिन शनि, मसोबा, जाखाई, जोखाई ऐसे देवताओं की पूजा करते वक्त इसकी पीड़ा मुझे न लगे इसलिए की जाती है। तो राजनीति में ऐसे ही होता था। काका जी की तरफदारी इसलिए की जाती थी कि काका जी कहीं हमें गिरा न दे, बस गिरा न दे। इस बार पहली बार ऐसे हुआ है कि काका जी को कोई पूछ ही नहीं रहा है। किसी ने भी नहीं पूछा काका जी कि क्या होगा। काका जी के पल्ले जितनी उनकी पहली बार सीटें चुनकर आई थी ना, काका जी के हाईएस्ट सीटें लोकसभा में 8 थी। 8 के बाद काका जी चुनकर नहीं आए, वो अपने आंकड़े को बढ़ा ही नहीं पाए। काका जी की मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 है। ये काका जी की लोकसभा की स्थिति है। काका जी विधानसभा में अपने आप को 3 डिजिट में भी नहीं लेकर जा पाए हैं। तो इस बार तो काका जी को जितना मिला उसके ऊपर समाधानी होना पड़ रहा है, क्योंकि काका जी का खुद का घर टूटा है, खुद का छप्पर उनका उड़ चुका है। अब जो लोग दे रहे हैं वही नसीब समझना चाहिए। पहले काका जी इंडी अलायंस की स्थापना में बहुत बड़ा स्थान रखा करते थे। इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। वो वीडियो याद है आपको? ममता बनर्जी बड़े तेजी से जा रही थी और काका जी उसे हाथ पकड़कर रोक रहे थे, याद है आपको? जरा देख लीजिए उस वीडियो को। तो काका जी की ये बात ऐसी थी कि इंडी अलायंस को बनाते वक्त काका जी बहुत बड़ा महत्व रखते थे। आजकल इंडी में भी काका जी को कोई नहीं पूछ रहा। मतलब इंडी अपने हिसाब से चल रहा है। अखिलेश को लगा इतनी जगह कांग्रेस को देनी चाहिए, उतनी दे दी, कांग्रेस ने ले ली। दे दे बाबा, दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा। बेचारे अखिलेश ने कुछ तो दे तो दिया, ममता ने तो चल चल आगे चल कह दिया, चल चल आगे चल। ममता ने कुछ भी नहीं दिया। दिल्ली में कुछ दे तो दिया, लेकिन जैसे ही एक ही बिल्डिंग के पहले माले से दूसरे माले की तरफ जा रहा हो आदमी, तो पहले माले ने कुछ दे दिया और कह दिया कि ऊपर भी हमारा ही घर है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, निकल जा। होता है ना ऐसे। आपकी एक बिल्डिंग है, उसमें मांगने वाला आ गया, आपके घर का दरवाजा खटखटा दिया और कह दिया कि थोड़ी दे दे बाबा, तो कुछ निकाल के दे दी, 4-2 रुपए दे दिए, और वो मांगने वाला फिर ऊपरी वाली मंजिल पे जाने लगा, तो उसको कहा गया ए ऊपर मत जा, कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, वो भी हमारा ही घर है। वैसे ही दिल्ली में कुछ मिला, और जैसे ही ऊपरी मंजिल पे पंजाब की तरफ जाने लगे तो कहा वहां कुछ नहीं मिलेगा, वो भी हमारा ही घर है, वहां से कुछ नहीं मिलेगा, हकाल दिया, निकाल दिया। तो ऐसे कई लोग निकाल दे रहे हैं, और कुछ कुछ तो इनकी टोली में सहभागी होने से भी मना कर रहे हैं। कांग्रेस की ये स्थिति है, तो काका जी को पूछना कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं रही। कांग्रेस नहीं पूछ रही है। ममता जी को पता चला कि इनकी खुद की पार्टी इनके हाथ नहीं है, इनको क्या पूछा जाए। अखिलेश को भी इस बात का इल्म हुआ कि इनको पूछने में कोई मतलब ही नहीं है, तो काका जी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो काका जी का दुख ये है कि उनका महत्व कम हो गया है, और जैसे दिया वैसे ही बैठना चाहिए। काका जी को ना कोई भावी प्रधानमंत्री बनाने को जा रहा है, ना कोई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की बात उनकी बेटी के लिए कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बेचारे काका जी इस स्पर्धा से बाहर ही हो चुके हैं। इन सब में सब मैं कहने वाले इंडी अलायंस की तरफ काका जी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। काका जी का महत्व खत्म हो गया है, और विरोधी पार्टियों में भी काका जी का महत्व नहीं रहा है, क्योंकि काका जी के हाथों में अब वो जादू नहीं रहा। इस बात की जानकारी सबको हो चुकी है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।